हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉन्ड ऑफ, जिसका मतलब होता है शौकीन हूँ। यदि मैं प्रेजेंट में बात करूँ, यदि आपको बोलना है कि मैं खाना खाने का शौकीन हूँ तो आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड। यदि आपको पास्ट में बोलना है कि आप खाना खाने के शौकीन थे, आप मोबाइल चलाने के शौकीन थे, फ्यूचर में कोई कुछ करने का शौकीन होगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं और सेंटेंसेस को बनाते हैं। यदि आपने इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो जल्दी से देखिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं 60 डे चैलेंज। दैट मीन्स 60 दिनों का चैलेंज। आपको वो लेक्चर सारे देखना है और घर बैठे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं कि फॉन्ड ऑफ का यूज हमें कैसे करना है, किस तरह से हमें डेली टू डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस को बना के यूज करना है। नाउ फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन है। यदि आप प्रेजेंट में बोलोगे तो फॉन्ड ऑफ दैट मीन्स शौकीन है, पास्ट में शौकीन था, फ्यूचर में शौकीन होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको एच एम आर का यूज करना है। दैट मीन यदि प्रेजेंट की बात है कि मैं खाना खाने का शौकीन हूँ तो आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड। मैं मोबाइल चलाने का शौकीन हूँ, मैं उससे बात करने का शौकीन हूँ, मैं वहाँ जाने का शौकीन हूँ, मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ। दैट मीन आपको बोलना है कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करने का शौकीन है, आपको वहाँ पे सिंपली फॉन्ड ऑफ का यूज करना है। तो यहाँ पे आप लगाओगे एच एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर है तो आप लगाओगे एज। यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो आप लगाओगे एम। यदि आपका सब्जेक्ट यू, बी, दे एंड प्लूरल है तो वहाँ पे आप लगाओगे आर। नाउ द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट लगाना है एज एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ, और फॉन्ड ऑफ के बाद जो वर्ब आती है उसका हमें लगाना होता है फोर्थ फॉर्म। आप लोग एक चीज याद रखेंगे, आफ्टर फॉन्ड ऑफ आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। कौन सा? फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह नाचने की शौकीन है। वह नाचने की शौकीन है तो क्या बनेगा? सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। क्या बनेगा? सी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। वह नाचने की शौकीन है। यदि वहीं आपको बोलना है आप खाना खाने के शौकीन हो, आप खाना खाने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड। मैंने पहले बोला आपको फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, तो आप बोलोगे यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड। आप खाना खाने के शौकीन हो। नाउ वह अंग्रेजी बोलने का शौकीन है। यदि आपको बोलना है कि वह अंग्रेजी बोलने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? ही इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, मुझे गाना सुनने का शौक है। शौकीन है या शौक है? बोथ आर सिमिलर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई मुझे गाना सुनने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग या लिसनिंग म्यूजिक। मैं उससे बात करने का शौक हूँ, मुझे उससे बात करने का शौक है, या मैं उससे बात करने का शौकीन हूँ। तो आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू हिम और हर, राइट, अकॉर्डिंग टू द जेंडर। नाउ तुम्हें बहाने बनाने का शौक है। हम जर्नली अपने डेली टू डेली लाइफ में बोलते हैं कि तुम तो बहाने बनाते रहते हो, तुम्हें बहाने बनाने का शौकीन हो। दैट मीन बहाने बनाने का शौक है। तो यू आर फॉन्ड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज। यू आर फॉन्ड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज। तुम्हें बहाने बनाने का शौक है। गाय चारा खाने की शौकीन है। यदि आपको बोलना है कि देयर इज अ काऊ और वो गाय क्या है, काऊ क्या है, चारा खाने की शौकीन है, तो काऊ इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग ग्रास। काऊ इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग ग्रास। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि यदि हमें इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो क्या करना होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। आप यहाँ पे देखोगे आपको 6 फॉर्म दिख रहे होंगे। 6 फॉर्म दैट मीन आपको सब्जेक्ट लगाना है एज एम आर, उसके बाद आप लगाएंगे नॉट, प्लस फॉन्ड ऑफ लगाएंगे, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। देन आपको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाना है एज एम आर। सब्जेक्ट के पहले आपको एज एम आर लगाना है। इंटेरोगेटिव में क्या लगाएंगे? हेल्पिंग का पहले लगाएंगे। तो एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे? एज एम आर लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाना है, देन नॉट लगाएंगे, प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। नाउ डबल इंटेरोगेटिव में क्या
करना है आपको, WH फैमिली का कोई भी वर्ड लगाना है, जैसे वॉट, वैन, वेयर, हाउ, हु, हुज, हुम, ये सभी WH फैमिली के वर्ड होते हैं। तो WH फैमिली का कोई वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि HMR है, तो WH प्लस HMR प्लस सब्जेक्ट प्लस फाउंड ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देन डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आप लगाएंगे WH वर्ड प्लस HMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फाउंड ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस आप बनाओगे। अब बात आती है एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे यदि आप एग्जाम्पल देखो कि मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे लिखा है आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। नेगेटिव क्या बनेगा, मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन नहीं हूँ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन हूँ। एम आई फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन नहीं हूँ। एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इस तरीके से आप 4 फॉर्म बनाओगे। नाउ फिफ्थ, मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन क्यों हूँ। वाई एम आई फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन क्यों नहीं हूँ। वाई एम आई नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो दिस इज द वे टू मेक 6 फॉर्म द सेंटेंसेस। आप इस तरीके से किसी भी सेंटेंस के किसी भी वाक्य की 6 फॉर्म बना सकते हो और बहुत अच्छे से बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश बोल सकते हो। आई होप आप लोगों को 6 फॉर्म समझ में आए होंगे। नाउ अब हम देखते हैं पास्ट, कि यदि आपको पास्ट में सेंटेंस बनाना है तो आपको क्या करना होगा। तो सिंपल सा है, पास्ट में आप लगाओगे फॉन्ड ऑफ के साथ वॉज वर्ड। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, राइट। एजमा लगता है तो शौकीन है, वॉज वर्ड लगाओगे तो था, और विल भी लगाओगे तो होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज एंड वर। क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज एंड वर। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फॉन्ड ऑफ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट लगाना है, वॉज वर्ब लगाना है, फॉन्ड ऑफ लगाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसे ING फॉर्म बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे। नाउ वह क्रिकेट खेलने का शौकीन था, वह क्रिकेट खेलने का शौकीन था, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने का शौकीन था। वे गाना सुनने के शौकीन थे, तो क्या बनेगा, दे वर फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग। दे वर फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग। वे मोबाइल चलाने के शौकीन थे, दे वर फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग मोबाइल, राइट। वे उसे पीटने के शौकीन थे, दे वर फॉन्ड ऑफ बीटिंग हिम। दे वर फॉन्ड ऑफ टेलिंग लाई, वे झूठ बोलने के शौकीन थे। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करिए, उन्हें बताइए कि यहाँ पे 60 डेज चैलेंज आया हुआ है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट मीन जिस कोर्स को आप कोचिंग्स में जाके परचेस करते हो वही कोर्स हम यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लाए हैं। दैट मीन बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे ग्रामेटिकल टॉपिक आपके यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। बस आपको वीडियो 1 से, दैट मीन डे 1 से के डे 60 डे तक सारे वीडियो देखना है। और मैं गारंटी से बोल सकता हूं यदि आप सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, जो जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं डे 1 से डे 60 तक, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा और आपकी इंग्लिश एकदम बढ़िया सी इंप्रूव हो जाएगी। नाउ मुझे मोबाइल चलाने का शौक़ था, यदि आपको बोलना है कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे मोबाइल चलाने का शौकीन था। When I was in the school, right, I was fond of operating mobile. I was fond of operating mobile. मैं मोबाइल चलाने का शौकीन था। Now वह आपसे मिलने का शौकीन था। यदि कोई है और आपको बोलना है कि वह आपसे मिलने का शौकीन था, जब वो छोटा था तो आपको उसको लगता था कि वो आपसे मिले, उसको बहुत शौक था, तो आप बोलोगे ही वॉज फॉन्ड ऑफ मीटिंग टू यू। ही वॉज फॉन्ड ऑफ मीटिंग टू यू, वह आपसे मिलने का शौकीन था। उसे चाय पीने का शौक था, उसे चाय पीने का शौक था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग टी या फिर टेकिंग टी का भी यूज कर सकते हो। उसे खाना बनाने का शौक था, राइट, उसे खाना बनाने का शौक था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ कुकिंग फूड बनाओगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, कुकिंग फूड, बनाने को क्या बोलते हैं, कुक, तो उसे खाना बनाने का शौक था या खाना खाने का, तो आप यहाँ पे लगाओगे ईटिंग फूड। नाउ आप गाली देने के शौकीन थे, क्या आप गाली देने के शौकीन थे। यू वर फॉन्ड ऑफ एब्यूजिंग,
यू वर फॉन्ड ऑफ एब्यूजिंग, आप गाली देने के शौकीन थे। इस तरीके से हम पास्ट में सेंटेंसेस बनाएंगे और अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे। नाउ अब आप यहाँ पे देखोगे कि हाउ डू वी हैव टू मेक 6 फॉर्म द सेंटेंसेस, हमें किसी भी वाक्य के 6 फॉर्म कैसे बनाना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक 6 फॉर्म द सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। सबसे पहले आप देखो सिंपल, जिसे हम अफर्मेटिव बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब आपको नेगेटिव बनाना है तो सिंपली आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, वॉज वर्ब लगाना है, प्लस नॉट लगा देंगे। दैट मीन वॉज वर्ब और फॉन्ड ऑफ के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओगे, तो वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, तो वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नाउ डबल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, WH वर्ड लगाओगे प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आप लगा दोगे। नाउ यदि आपको डबल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो आप लगाओगे WH वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाओगे, वो भी 6 फॉर्म के। अब बात आती है सर एग्जाम्पल कैसे बनाएं, तो वही आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे जो मैंने पहले बोला था कि मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन हूँ। अब मैं बोलूँगा मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन था, मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन नहीं था, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन था, वॉज आई फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन नहीं था, वॉज आई नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल बनाने हैं। 5th नंबर का, मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन कब था, व्हेन वॉज आई फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन कब नहीं था, व्हेन वॉज आई नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इस तरीके से आप किसी भी वाक्य के किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बना सकते हो और बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश बोल सकते हो बहुत ही आसानी से। नाउ अब हम बात करते हैं हाउ डू वी हैव टू मेक सेंटेंसेस इन फ्यूचर। अब हमें फ्यूचर में सेंटेंस कैसे बनाने, अभी हमने प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा, अब हम देखने वाले हैं फ्यूचर। यदि आपको बोलना है कि भाई ऐसा करने का शौकीन होगा, भाई वहाँ जाने का शौकीन होगा, भाई उससे मिलने का शौकीन होगा, राइट, भाई मोबाइल चलाने का शौकीन होगा, तो वहाँ पे आप लगाओगे विल बी प्लस फॉन्ड ऑफ, जिसका मतलब होगा शौकीन होगा। क्या होगा, शौकीन होगा। नाउ सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, विल बी लगाना है, फॉन्ड ऑफ लगाना है, फोर्थ फॉर्म का वर्ब लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने का शौकीन होगा, आपको बोलना है डॉक्टर इंजेक्शन लगाने का शौकीन होगा, तो क्या बनेगा, डॉक्टर विल बी फॉन्ड ऑफ, डॉक्टर विल बी फॉन्ड ऑफ अप्लाइंग इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाने को बोलोगे अप्लाइंग, तो डॉक्टर विल बी फॉन्ड ऑफ अप्लाइंग इंजेक्शन। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने का शौकीन होगा। वह मार्केट जाने का शौकीन होगा, ही विल बी फॉन्ड ऑफ गोइंग टू मार्केट, राइट, वह खाना खाने का शौकीन होगा, ही विल बी फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड। आप सब्सक्राइब करने के शौकीन होंगे, यू विल बी फॉन्ड ऑफ सब्सक्राइबिंग सुपर स्पोकन इंग्लिश, राइट। नाउ उसे सुबह दौड़ने का शौक होगा, उसे सुबह दौड़ने का शौक होगा, तो बनेगा ही विल बी फॉन्ड ऑफ रनिंग इन द मॉर्निंग, ही विल बी फॉन्ड ऑफ रनिंग इन द मॉर्निंग, राइट, वह सुबह दौड़ने का शौकीन होगा। नाउ उसे शिक्षक बनने का शौक होगा, हम बोलते ना यार कि वो शिक्षक बनने का शौकीन होगा जब बड़ा होगा, तो ही विल बी फॉन्ड ऑफ बिकमिंग अ टीचर। क्या लगाएंगे यहाँ पे, बिकमिंग अ टीचर, वह शिक्षक बनने का शौकीन होगा। नाउ उन्हें पैसे कमाने का शौक होगा। इफ़ यू हैव टू से समवन कि भाई उन्हें पैसे कमाने का शौक होगा या शौकीन होंगे, तो यू विल से हियर दे विल बी फॉन्ड ऑफ अर्निंग मनी,
दे विल बी फॉन्ड ऑफ अर्निंग मनी, वे पैसे कमाने के शौकीन होंगे या वह पैसे कमाने का शौकीन होगा। उसे अंग्रेजी बोलने का शौक होगा। इफ़ देयर इज अ पर्सन who likes to speak English, in that condition you will have to say that he will be fond of speaking English, वह इंग्लिश बोलने का शौकीन होगा। Now आप सोने के शौकीन होगे, दैट मीन आपको स्लीप बहुत पसंद है, आप दिन रात सोते रहते हो, तो या कोई सोते रहता है तो आप बोलते हो फ्यूचर में भी सोते रहेगा, वो बड़ा एक शौकीन व्यक्ति होगा जो सोते रहेगा, तो आप बोल सकते हो यू विल बी फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग, यू विल बी फॉन्ड ऑफ स्लीपिंग, दैट मीन आप सोने के शौकीन होगे। इस तरीके से हम फ्यूचर में सेंटेंसेस को बनाएंगे। नाउ द सेम क्वेश्चन अगेन, दैट हाउ डू वी हैव टू मेक 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस, हमें सेंटेंस के 6 फॉर्म कैसे बनाना है, तो इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस। वो कैसे, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, विल बी प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट लगाना है, विल लगाना है प्लस नॉट, अब बी के पहले नॉट आएगा तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में सिर्फ विल आगे आएगा तो लगाओगे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, विल आगे लगाओगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नाउ डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, WH वर्ड लगाना है प्लस विल लगाना है प्लस सब्जेक्ट लगाओगे प्लस बी लगाओगे प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन द लास्ट देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। नाउ डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करोगे, आपको WH वर्ड लगाना है, विल लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, नॉट लगाना है प्लस बी लगाओगे प्लस फॉन्ड ऑफ लगाओगे प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन द लास्ट देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। अगेन सेम क्वेश्चन, मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन हूँगा, कब की बात है, फ्यूचर की बात है, तो आई विल बी फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, आई विल बी फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन हूँगा। मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन नहीं हूँगा, आई विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, आई विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन हूँगा, विल आई क्या बनेगा, विल आई बी फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन हूँगा। नाउ क्या मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन नहीं हूँगा, विल आई नॉट बी फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन क्यों हूँगा, वाई विल आई बी फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन क्यों नहीं हूँगा, तो वाई विल आई नॉट बी फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इन द लास्ट देयर विल बी क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज द वे टू मेक 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस एंड विद द हेल्प ऑफ फॉन्ड ऑफ वी कैन मेक 6 फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस एंड वी कैन इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल। तो दोस्तों इस तरीके से हम फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं और सेंटेंसेस को बनाते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए। सेंटेंस है आपका कि वह कोचिंग जाने का शौकीन है, वह कोचिंग जाने का शौकीन है, प्रेजेंट में आपको इसको बनाना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखना कि वह कोचिंग जाने का शौकीन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल लर्न समथिंग न्यू विथ न्यू टॉपिक। हैव अ गुड नाइट।